नमस्कार दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आज आप लोगों को हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जनरली हम लोग नंबर्स का बात करते हैं। जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, उसकी बात करेंगे हम। तो कितने टाइप की जो होती हैं और इनके विभाजन के नियम क्या हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है ये जो संख्या होती हैं, इनके मान जो है किस तरह हम निकालते हैं। तो इसके मान हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला है जातीय मान और दूसरा है स्थानीय मान। ठीक है। तो जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं लोकल वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो हम पहला देखते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान क्या है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी स्थान पे हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी स्थान पे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 4325 लिखा है, तो इसमें पूछ दिया कि इसमें जो है 4, 3, 2 और 5 का जातीय मान बताइए। तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2। 3 का जातीय मान क्या होगा? 3। और 4 का जातीय मान क्या होगा? 4। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके संख्या के अनुसार होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, सेम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4325। ठीक है। तो मैंने क्या किया, किसी संख्या के उसके स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। तो ये स्थान किसका है? इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। तो अब इसमें से पूछ जाए कि 4, 3, 2, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 इकाई के स्थान पे, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। और 2 यहाँ पे दहाई के स्थान पे है, तो 2 गुणे 10। दहाई का मान 10 होता है, तो कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ 3 किसके स्थान पे है? सैकड़े पे, तो 3 गुणे 100 कितना हो गया? 300। यहाँ 4 आपका हजार के स्थान पे है, तो 4 गुणे 1000 कितना हो गया? 4000। तो क्या हो गया इसका? ये स्थानीय मान हो गया। अगर कोई पूछ दिया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 गुणे 1000 कितना हो जाएगा? 4000। ये इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। जनरली 1 नंबर में पूछ देता है कभी कभी। तो इस तरह हम इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है जातीय मान और स्थानीय मान में। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे हम आप लोगों को बताएंगे विभाजन के नियम। तो दोस्तों विभाजन के नियम देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। इसे कहते हैं अंग्रेजी में रूल ऑफ डिवीज़न। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसको जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से अब 0 से जानते हैं। 0 से जहाँ पे 0 होगा उसका मान जो है वो 0 से डिवाइड होगा। 1 का मान जहाँ पे लास्ट में अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 1 होगा तो 1 से विभाजित होगा। 2 से देखते हैं। तो पहला क्या है? 2 से विभाजन के नियम। ठीक है दोस्तों। तो 2 से विभाजन का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। फिर से सुनिए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो,
6 हो या 8 हो, या कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो, ठीक है दोस्तों, तो वह क्या होगा, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 32 है, तो 32 में दोस्तों ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो क्या होगा 2, यह संख्या 32 जो है 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान लीजिए कि 320 है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 0, तो यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 5432 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित होगी। या एग्जाम्पल ले लीजिए 338 ले लीजिए, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 8 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों 3 से विभाजन के नियम। तीन से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर से सुनिए, यदि कोई संख्या दी गई है, अगर वह संख्या के सारे अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या पूरी जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए 33 है, 33, तो 33 में इसके सारे अंकों का योग 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6। 6 किससे है, 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 33 क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 45। 45 में दोनों अंकों का योग 4 + 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 4 = 9। 9 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये विभाजित है, तो 45 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, 525 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 5 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 7 × 5 = 12, /3, तो एक कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, 4, तो 525 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 4 से विभाजन के नियम देखते हैं दोस्तों। 4 से विभाजन के नियम, चार से विभाजन के नियम दोस्तों, कोई संख्या या किसी संख्या के दहाई और इकाई, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर से दोस्तों देखिए, कोई दी हुई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे 432 है, ठीक है दोस्तों, तो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, उसके इकाई और दहाई, ठीक है दोस्तों, इससे बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। देखते हैं दोस्तों, इकाई और दहाई और इकाई का अंक कितना है, 32, अगर 4 से विभाजित होगी कितना हो जाएगा, 8, तो ये 432 8 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4540 है, ठीक है दोस्तों, तब ये क्या है, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या कितनी है, 40, 40 किससे डिवाइड है, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 10, तो मतलब ये संख्या किससे, 4 से विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में भी मैं जो है 4 से विभाजन तक ही का बताऊंगा नियम। अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है 5 से लेकर 9 तक संख्या के विभाजन का रूल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ये पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन पर दबाना जो है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है दोस्तों, बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।